Good morning to all of you. मैं राजपूत सर आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जल्दी से क्लास पर आ जाइए, जल्दी से, और बताइए साउंड क्लियर है या नहीं। कुसुम, साउंड क्लियर है या नहीं, जल्दी बताओ। बेसिक मैथ्स विथ राजपूत सर। आरजे सर। लेक्चर नंबर 2, टॉपिक चैप्टर नेम नंबर सिस्टम। चलिए, साउंड क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। वीडियो क्वालिटी सब क्लियर है? बाय राजपूत सर। आरजे सर। कॉन्टैक्ट नंबर 80855406226265663635। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, तो उसके उपलक्ष्य में अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट्स अगर आज ऑनलाइन क्लास परचेज करता है, कोई सा भी ऑनलाइन कोई सा भी कोर्स परचेज करता है, चाहे एडीए को हो, आगामी एग्ज़ाम होने वाला एडीए हो, चाहे हॉस्टल वार्डन हो, चाहे व्यापम हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, तो सभी कोर्स 1500 रुपये मात्र पर उपलब्ध होंगे। आज एडमिशन लेने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। तो अगर आपके कोई पहचान के अगर कोई स्टूडेंट्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, जो भी जिनको भी अगर ज्वाइन करना हो, तो आज बस ऑफर है ये। शाम 5 बजे तक, उसके बाद मैं बिजी हो जाऊंगा। शाम 5 बजे तक, ठीक है? तो बिल्कुल आप लोग बता दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करें। तो कल हमने पढ़ा है नंबर्स को जोड़ना। हाँ हाँ हाँ। प्रथम 20 सम संख्या ना, तो प्राकृतिक है वो, मतलब 2 से लेकर के, हाँ 2 से 40। प्रथम 20 बोल रहे हैं, तो 20वां नंबर कौन सा होगा बताओ? प्रथम 20 के लिए क्या बोला हूँ? 20 गुणा 21 आंसर होगा। 410, सॉरी 420। चलिए, तो कल हम लोग पढ़े थे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यही पढ़े थे। ये कल पढ़े थे, ठीक है? जोड़ना कैसे है, चलिए इसी को ही आगे बताएंगे। अभी हम लोग कैसे जोड़ना है, क्या है, फिर से एक बार रिवीजन कराऊंगा। इसी में ही आज बताता हूँ आप लोगों का इसका एक और एप्लीकेशन, जो आपको आगे जाकर के एक चैप्टर में पढ़ना है। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? नंबर सिस्टम। किस में पढ़ रहे हैं? बेसिक मैथ्स में। तो मैं पहले से ही बता चुका हूँ, जो लेक्चर 20 तक, 1 से लेकर के 20 तक, आप लोग भूल जाइए कि अभी मैं कोई बुक को डिस्कस कर रहा हूँ या फिर कोई चैप्टर। इसमें पूरा आपका बेसिक फंडामेंटल आपका क्लियर होगा। जैसे इसका एप्लीकेशन एक जगह काम आएगा हमारा, औसत में। कहाँ पर काम आएगा?
औसत। तो चलो हेडिंग डालो आज के लिए औसत, एवरेज। इसका यूज करेंगे जो हमने कल टॉपिक पढ़ा है, उस टॉपिक पे। औसत, औसत होता क्या है? चलिए पहले बताइए, कितने लोग पता है? चलो बताओ क्या होता है औसत? गलत, बीच का संख्या नहीं। हाँ, और इसको और आसान भाषा में बोले तो औसत के तो फॉर्मूला हो गया। क्या होता है बताइए मैडम? नहीं पता, कोई बात नहीं। हाँ, एवरेज ही तो पूछ रहा हूँ, क्या होता है? ये फॉर्मूला हो गया, सबको बराबर बांटना है, मतलब जितना भी है उसको सबको बराबर बांटना है। जो सब में बराबर आए, ये सब में बराबर बांटना है। थोड़ा अच्छे, थोड़ा सही जगह में जा रहे हो, अप्रोच सही है, थोड़ा और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करिए। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो पहला चीज, या फिर इक्वली पार्टिसिपेट हो। इक्वली पार्टिसिपेट हो मतलब कहीं पर भी भेदभाव ना हो, सबको बराबर मिलना चाहिए, सबको बराबर मिलना चाहिए। बहुत सही जगह में पहुंचे हैं सर, ठीक है। कितने कल? सबको बराबर मिलना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चों, आप लोग आपस में मेरे तरफ से चॉकलेट वगैरह खा लेना, ठीक है। मैं बच्चों को इधर बांट रहा हूँ, बेटी का बर्थडे है तो बाकी आप लोग, ठीक है। इसको किससे बंटवाऊं? कौन है यहाँ पर जो इक्वली पार्टिसिपेट बांटेगा, भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। लो आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो हैप्पी बर्थडे प्रीशा बोल दो सभी सभी, ठीक है। लो पास करते जाओ, एक सभी लोग एक एक लेना है अभी, बाद में बचेगा दो दो हो जाएगा, ठीक है। पहले देख लेते हैं कितना संख्या है, ठीक। चलिए, तो होगा क्या, जैसे यहां पर राम है, श्याम है, मोहन है, तीन लोग हैं। राम लाया 2 समोसे, श्याम लाया 3 समोसे और मोहन लाया 4 समोसे, ठीक है। 2 समोसे, 3 समोसे और 4 समोसे, ठीक है। अब ला करके दे दिया, घर में ला करके दे दिया मम्मी को कि मम्मी मैं 2 समोसे खरीद कर लाया हूं। श्याम बोला कि मैं 3 समोसे लेकर आया हूं। हो गया, बाद में बांटेंगे बच्चों को, उधर सबको बांटना है, करते हैं, क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। चलिए, और मोहन लाया है 4 समोसे, ठीक है। अब मम्मी क्या बोलेगी, और बांटना तीनों को ही है, बांटना तीनों को ही है। तो अब मम्मी क्या करेगी, ठीक है भाई तुम लोग टोटल कितना ले आए, 1 2 3, 3 लोग मिला करके कितना लाए, तो 2 + 3 + 4 = 9। टोटल योग कितना हो गया, योग कितना हो गया, 9। और सबको अब माँ है, माँ तो कभी भेदभाव करेगी नहीं, ठीक है। तो सबको बराबर बांटूंगी, बोलेगी कितने लोग हो, 1 2 3, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने लोग हो, 3 लोग, तो बटा 3 कर दूंगा। तो सबको कितना मिलेगा, अब 3 3 समोसा। वो 2 समोसे लेकर आया, वो उसको भी 3 समोसा मिलेगा, जो 3 लाया उसको भी 3, और जो 4 लाया उसको भी 3 समोसा ही मिलेगा। क्लियर? तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, मेहनत चाहे कोई एक अकेला ज्यादा से ज्यादा करे रहे, ठीक है, मेहनत कोई एक अकेला ज्यादा से ज्यादा करे रहे, या फिर दूसरा वाला बिल्कुल भी मेहनत मत किए रहे, मतलब रिजल्ट मत लाए रहे, लेकिन उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे एक और उदाहरण,
ठीक है, एक्स वाई एंड जेड। एक्स ने 0 रुपये मिलाया, वाई ने 10 रुपये मिलाया और जेड ने 20 रुपये मिलाया, ठीक है, समोसा खाने के लिए या फिर सामान खरीदने के लिए, ठीक है। तो अब इनको ये दिन भर मेहनत किया, 0 रुपये कमाया, ये 10 रुपये और ये 20 रुपये। तीनों को अब हिस्सा मिलना जरूरी है, तीनों को अब हिस्सा मिलना जरूरी है। तो कितना रुपये मिलेगा? तो 0 + 10 + 20 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 30/3 इक्वल टू 10 रुपीज। तो सभी के हिस्से में कितना रुपये जाएगा? 10-10 रुपये। ये होता है औसत, ये होता है औसत। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, हर बार क्या कर रहा हूँ मैं? जितने लोग थे उतने को क्या किया मैं? योग बटे संख्या, जितने लोग थे, यही था। अब देखो कल हमने जो पढ़ा उसको कैसे अप्लाई करना है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना था? कितना था? 55 था, ठीक है। अभी बताऊंगा फिर से। क्लियर? तो इनका औसत पूछ लेगा, कितना आएगा बताओ? तो 55 बटे सीधा ये क्वेश्चन। क्लियर? समझ में आया? हाँ, प्रथम सीधा क्वेश्चन क्या देगा? सीधा क्वेश्चन देगा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। क्वेश्चन लिख लीजिए। तो औसत बराबर क्या होता है हमने अभी जाना? योग बट्टे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पार्टिसिपेट दिस स्कीम। क्लियर? ठीक है। तो कितना हो जाएगा? सर कहाँ से लेकर के आ गए मिठाई को? बहुत महंगा है। क्लियर? तो कितना हो जाएगा? तो इनका योग कितना होता है? 55/10। दूसरा और कैसे निकालूंगा मैं? ध्यान देना, ये तो योग मुझे पता है। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग के लिए क्या फॉर्मूला है? क्या बताया था? नंबर ऑफ टर्म्स 10 × 11/2 ये होता है। इतना के साथ मैं किसका भाग दे दूंगा? 10। अगर मैं नीचे में 10 और गुणा कर दिया तो यही क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा ना? यस और नो? हाँ या ना? ठीक है, समझ में आया? नेहा, यही करना है। देखिए, चलिए क्वेश्चन बताऊं। चलो लिखो अब। चालीस का, ठीक है, ऐसे प्लस में नहीं दिया रहेगा ये, ठीक है। एक सेकेंड, औसत पूछे। चलो बनाओ। चलो कितना आएगा? तो सबसे पहले योग क्या बताया? चलिए देखिएगा आप। 1 से लेकर के कहाँ तक का जोड़ना है मुझे? 40 तक। 1 + 2 + 3 +। तो इनका योग क्या होता है? तो लास्ट नंबर क्या है? लास्ट नंबर, ठीक है। तो योग बराबर हो जाएगा 40 × 41/2। ये योग हो गया, ठीक है। अब इसका औसत निकालना है मुझे। क्या निकालना है? औसत। तो औसत के लिए कितना का इसमें गुणा कर दूंगा?
नीचे में योग बट्टे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कितने लोग कर रहे हैं 40। तो देखो ये क्या हो जा रहा है 40 40 कैंसल, मतलब औसत कितना आ जा रहा है 41/2, 20.5। क्लियर ज्योति, क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या हो रहा है देखिए समझिए, यहां पर 40 बोल रहा हूं आसान में और इसको आसान कर रहा हूं, ठीक है, बार बार कॉपी पलटिएगा तो आसान बनते जाएगा, ठीक। 40 बोल रहा हूं तो औसत निकालने के लिए क्या करना हूं, 40 से एक बड़ा कितना होता है 41 का क्या कर दे रहा हूं मैं, आधा कर दिया। 41 का क्या किया मैंने, आधा कर दिया, आंसर। अगर यहां पर 50 लिखा रहता है तो क्या होता 51/2। अगर यहां पर 99 लिखा रहता है तो 100/2। पीएससी में क्वेश्चन पूछा था प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, ज्ञात करें। अब बताओ कितना होगा, 50 होगा। कैसे किए, 99 है तो 99 से एक बड़ा 100/2, कितना आ जाएगा, आ गया औसत बराबर। क्यों आया, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? अगर मैं खाली फॉर्मूला लिखवा देता n+1/2 नहीं पढ़ले पढ़ता, पढ़ता क्या पढ़ले नेहा, सर कैसे आया क्यों आया, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या किया मैंने, ये कैसे आया, ये कैसे आया, तो योग बराबर तो मैं सिखा चुका हूं ना कल का। 99 संख्याओं का योग क्या होगा, 99 गुणा 1 + n+1 100/2। अब कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 99 लोग, यही तो औसत है ना। तो ये कैंसल, क्या बचा मेरे पास 100/2 बराबर 50 आंसर। इजी है, बन जाएगा। चलिए बन जाएगा बच्चा, यस और नो। अब जैसे कल हमने एक और चीज पढ़ा था, ठीक है, इसमें क्वेश्चन दे दूं क्या, और प्रथम 49 संख्याओं का औसत, ये आपके लिए होमवर्क, कितना होगा, कितना होगा, पेन कॉपी रखो, कितना होगा, बन गया, बन गया ना, आ गया ना आंसर, यही पूछेगा पेपर में आप लोग का। एक क्वेश्चन और दूं, 2 क्वेश्चन और दूं। प्रथम 199 संख्याओं का औसत हो गया, बिना पेन कॉपी टच किए बन रहा है ना। कुछ ट्रिक बताया क्या, कुछ ट्रिक बताया क्या, नहीं ना, पूरा कॉन्सेप्ट बताया हो ना। कहीं पर भी रटने वाला काम बताया क्या कि बेटा n+1/2 कर लो, यही खासियत है, ठीक है। प्रथम
999 संख्याओं का औसत आ गया। यह आप लोग के लिए होमवर्क है, बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगर इसी में क्वेश्चन पूछा, प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत अब कितना होगा, चलो बनाओ। अनूप सर, उमेश को बुलाइए तो। कितना आएगा, गलत। चलो पन्ना पलटो, पन्ना पलटो, बहुत बढ़िया कुसुम, वेरी गुड। बबीता गलत। अच्छा पिछला का 500 लाई हो। पन्ना पलटिए। प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या बोला हूं, देखो n स्क्वायर बट्टे क्या करोगे, n स्क्वायर बट्टे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहां पर n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू क्या है, तो n स्क्वायर बट्टे n हो जाएगा ना। मुझे एक बात बताओ, फिर से रिकॉल कराता हूं आप लोग को, आप लोग ऐसे में नहीं मानते हो, रटवाना नहीं है मुझे कुछ भी चीज। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या बताया था मैं, n स्क्वायर बताया था, है ना, कल बताया था क्या, यस और नो। तो प्रथम 25 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, का योग कितना हो जाएगा, 25 गुणा 25, और औसत बराबर क्या होगा, योग बट्टे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। योग कितना हो रहा है, लोग कितने हैं, कितना आया, तो जितना बोला गया उतना ही तो आंसर आएगा। उमेश कहाँ है, नहीं है, पॉम्पलेट बांटने गया क्या, आ गया आंसर। तो इस तरह से अगर मैं प्रथम 25 विषम संख्या लिख लो इसको ना, हाँ प्राकृतिक सब जगह नहीं भी लिखा रहेगा तो अंडरस्टूड है, ठीक है। प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत तो कितना हो जाएगा, योग बट्टे पार्टिसिपेंट्स। तो योग निकालना तो कल का सिखा चुका हूं आप लोगों को। इसका योग कितना होगा, 25 गुणा 25 बट्टे 25, कितना आ जाएगा आंसर। ये n है, यही n है ना, कल बताया था क्या, ये बताया था, इजी है। और क्या क्वेश्चन कराया था कल, बताओ, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कराता हूं। हाँ सम नहीं, विषम में ही। विषम में एक ही बताया था, कहते बदनाम कर दो मेरे को, ठीक है, बताया था। इनका औसत, चलो बताओ, इनका औसत कितना होगा, चलो बताओ। तो n इक्वल टू कैसे निकालोगे, n इक्वल टू कैसे निकलवाया था मैं, n निकालना पड़ेगा। सबसे पहले देखो ये क्या है,
विषम संख्याएं, तो कितने संख्याएं विषम है ये? n बराबर कितना होगा? कितने नंबर से ये टोटल? 99 संख्या है, 100 है, 50 है ना। n इक्वल टू कितना होगा? 50। कितने लोग हैं ये? 50 लोग। कैसे निकालोगे? लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय ये n का वैल्यू आया, तो औसत बराबर क्या आ जाएगा? योग कितना होता है? योग बट्टे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होता है। योग कितना होता है विषम संख्याओं का? n स्क्वायर होता है। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने लोग हैं? n लोग हैं। n कैंसल, कितना आ जाएगा? 50। आंसर आ गया। हुआ? नहीं आया समझ में इधर आपको? नहीं? हाँ या ना? एकदम क्लियर कर। नहीं आया? हाँ अब मैं बता रहा हूं, देखिए। सबसे पहले औसत बराबर समझ में आ गया आपको? हाँ या ना? मैं समझ में आ जाता है मुझे कि किसको समझ में आ रहा है, किसको नहीं आ रहा है। आप समझिएगा। छोटा संख्या लेते हैं, 1 3 5 7, इतने ही लेते हैं। ठीक है, इनको जोड़िए, ऐसे ही जोड़िए। 1 और 3 4, 4 और 5 9 और 7 16। ठीक है, ऐसे जोड़ रहे हैं तो 16 आ रहा है। एक और तरीका बता देता हूं कैसे जोड़ना है। टोटल कितना वर्ग, कितने संख्या हैं इन लोग? 1 2 3 4। 4 का वर्ग कितना होगा? वर्ग मतलब उसी संख्या का उसी से गुणा। 4 चौक 16 आ गया ना। तो अगर जितने लोग भाग ले रहे हैं, कितने संख्या है यहाँ पर? 1 2 3 4, उस संख्या का 4 आया, 4 का वर्ग कर दीजिए तो कितना आया? 16। यही इनका योग होगा। तो योग बराबर, इनका योग बराबर क्या आ जाएगा? योग बराबर जितने पद हैं, कितने पद हैं? 1 2 3 4, तो n का वर्ग हो जाता है। तो यहां पर कितने पद हैं? 4 हैं, तो 4 का वर्ग बराबर 16। कब? जब ये सभी विषम संख्याएं हों। प्रथम कहां से प्रारंभ होगा? 1 से। 1 से प्रारंभ हुआ, 7 तक गए, तो 4 विषम संख्याएं हैं, तो इनका आ गया। कैसे मतलब? अच्छा इधर 7 से चालू हो। हाँ हाँ, नहीं 1 से लेकर, हाँ इसको लास्ट नंबर n इक्वल टू कैसे निकालोगे ये पूछ रहे हो ना? तो n इक्वल टू कैसे निकालोगे मैं बताया हूं। लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय 2, ये होता है नंबर ऑफ टर्म्स। सबके लिए, सभी चीज के लिए, सब के लिए। कितने पद ले रहे हैं, कितने पदों की संख्या। अब देखिए जैसे सम संख्या के लिए भी आप लोग जैसे पूछ रहे हो, 2 से चालू होगा, 4 6। ठीक है, सम संख्या के लिए दूसरा आएगा, सम संख्या के लिए दूसरा होगा बेटा। ठीक है, उसमें n, उसमें क्या हो जाएगा? l बटे 2 हो जाता है, बस l बटा 2 हो जाता है। सम संख्या के लिए नहीं, सम संख्या के लिए n इक्वल टू होता है l बाई 2, लास्ट नंबर का आधा। सम संख्या के लिए पदों की संख्या क्या होगा? l बाई 2 हो जाएगा। लास्ट नंबर को आधा कर दो। क्लियर? क्या हुआ? समझ में आ रहा है कि पार हो गया? पक्का? कुछ परेशान? इधर नेहा? क्लियर? तो अगर सम संख्याओं का पदों की संख्या ज्ञात करना है तो l बाई 2 कर देना। विषम संख्याओं के लिए पदों की संख्या ज्ञात करना है तो l प्लस a बटा 2 कर देना है। ये दो चीज को बस याद रखिएगा। क्लियर? +1, हाँ
अब उसको भी अभी यूज करेंगे। ठीक है, हो गया, आ गया। तो इसी तरह से देखिए यहां पर कितने संख्याएं हैं, 1 से लेकर के 99 तक में संख्याओं की n बराबर कैसे निकालेंगे? लास्ट नंबर 99, पहला नंबर 1। विषम संख्या है ना, विषम संख्याओं के लिए n बराबर क्या आ जाएगा? 99 प्लस 1/2, तो 100/2 बराबर 50। तो योग कितना आ जाएगा? 50 गुणा 50। अभी बताया था 4 गुणा 4 जैसे किए थे वैसे 50 गुणा 50 कर दिए। कितने संख्याएं भाग ले रहे हैं? तो 50 संख्याएं, n = 50। औसत निकालने इसलिए बट्टा 50 कर दिए। योग बट्टे संख्या लिखते हैं 50, तो इसलिए n²/n, तो कितना आ गया? 50 आ गया। क्वेश्चन पूछेगा कैसे? पीएससी में क्या पूछा था? क्वेश्चन लिखिए, प्रथम सौ तक के विषम संख्याओं का औसत इक्वल टू कितना? ये क्वेश्चन पूछा था पीएससी। हाँ, लास्ट नंबर 99 होगा। कितना आएगा? 50 आएगा। आ गया, आ गया। तो 100 तक के विषम संख्याओं का औसत, तो 100 तक के कितने विषम संख्याएं होंगे? 99 है, 50 होंगे ना। 100 तक में कितने विषम संख्याएं होंगे? 50 होंगे। तो n = क्या आ गया? n = क्या आ गया? 50। ये n क्या है? विषम संख्याओं का संख्या है, यही है ना। तो औसत बराबर क्या होगा? विषम संख्याओं का औसत क्या होता है? जितने नंबर होते हैं वही उसका औसत होता है, यही बताया हो ना। तो यही इसका आंसर हो गया। जा करके क्लास को, रिकॉर्डिंग वीडियो को 2 बार 3 बार देखना, हौच पौच कर लोगे, मेरे को पता है वरना। क्लियर? नहीं आ रहा है समझ में आज? ईमानदारी से बताइएगा। थोड़ा बहुत ना, थोड़ा बहुत से ही आगे बेस बनाएंगे हम लोग। क्लियर? बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ठीक है, आ गया। चलिए ध्यान दीजिएगा। आप इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा। चलिए एकदम यहां से अब समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी तक का पार हुआ कोई बात नहीं, अब यहां समझिएगा। इसका योग निकालिए। चलिए उसके बाद औसत निकालना सिखाऊंगा। चलो निकालो। ये क्या है? सम संख्याएं हैं। ये क्या है? सम संख्याएं। चलिए इसका योग निकालिए। कितना आएगा इसका? मोर दिल रटा कले तोड़े ओ बेनी वाली। कितना आएगा? 30। औसत नहीं, अभी योग निकालिए फिर औसत निकालिएगा। औसत तो और छोटा हो जाएगा फिर। बहुत मिस कर रहा था मैं कमल आपको, ऐसे छोड़कर मत जाया करो। हाँ पता है।
चलिए बताऊं। हाँ चलिए ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। जिनका पहला लेक्चर है वो ध्यान दीजिएगा। दो कॉमन निकाल लूं क्या? निकाल लूं। दो एकम, दो दूनी, कहां तक जाऊंगा? दो पंचे 10। एक से लेकर के 5 तक का योग निकालना सिखाया हूं। ठीक है, क्या होता है? लास्ट नंबर 5 गुणा 6/2, ये होता है योग। ठीक है, 1 से लेकर के 5 तक का योग क्या होगा? लास्ट नंबर 5 है तो 5 गुणा 1 से 1/6/2। और इधर क्या बचा हुआ है? तो 2 एकम, कितना आ जाएगा? 5 छक्का 30। ये आ गया। हो गया। ठीक है, यहां पर देखो क्या होगा? दो कॉमन निकाला, निकाला 1 2, ये 8 लिख दिया हूं, सॉरी। ये 6 है ना। 2 3, कहां तक जाएंगे हम लोग? तो प्रथम 50 संख्याओं का योग क्या होता है? 50 गुणा 51/2 गुणा 2। कितना आ जाएगा? जो भी आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 5 एकम 5, 5 पंचे 25, ये आएगा। यही सिखाया था। ठीक है, तो ये हो गया किनका योग? सम संख्याओं का योग निकालना यहां पर सीख गए, सीख गए। और क्या सिखाया था? प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो सर क्या बोला था? n इक्वल टू निकाल लो पहले। n इक्वल टू क्या हो जाएगा? सम संख्या है तो n के लिए क्या हो जाएगा? लास्ट नंबर, या ये जो प्रथम बोल रहा है। ठीक है, ये तो n इक्वल टू 20 दे दिया है। n इक्वल टू कितना दे दिया है? 20 दे दिया है। तो योग बराबर क्या आ जाएगा? n गुणा n प्लस 1, ये होता है योग। ठीक है, ये होता है। ठीक, तो कितना आ जाएगा? 20 गुणा 21, ये आ जाएगा। अब इसका अगर औसत निकालने के लिए बोलूं तो n गुणा n प्लस 1, ये तो आ गया योग। ये हो गया योग, योग बट्टा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? n लोग, n लोग कर रहे हैं ना, तो ये n, तो n कैंसल आउट, तो क्या आ जाएगा? n प्लस 1। तो मुझे बताओ प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? 20 और 1, आंसर आ गया। आया समझ में? 20 और 1 21। तो इनका औसत कितना आ जाएगा? प्रथम 100 संख्याओं का औसत, प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 100 सम संख्याओं का औसत 101। आया समझ में? नहीं आया? यस और नो? राकेश इधर, अब आपको नहीं आया? अब आ रहा है? पक्का? चलो इसको नोट करो, इसको नोट कीजिए। हाँ पीछे करूं? हाँ 1 सेकंड, इसको नोट कर लीजिए, फिर पीछे कर रहा हूं। सबसे पहले जाकर के जितना योग वाला कल क्वेश्चन कराया था उसको करिएगा, उसके बाद औसत निकालना सीख गए हो।
सर विषम संख्या में आधा होगा और सम संख्या में एक क्या बात? अगर फॉर्मूला की बात करूं तो वही होगा। विषम संख्या में जितना संख्या दिया है वही उसका औसत है, और सम संख्या में एक प्लस हो जाएगा। ऐसे मत रटिएगा, पर गलत अप्रोच है, ठीक है। रटने वाला काम करते हो आप लोग, इतना मेहनत करवा रहा हूँ फिर भी रट दे, ठीक है। चलिए, हो गया ये पीछे। समझ में आया? यहां से क्वेश्चन पूछेगा। बन जाएगा ना? इनको हेल्प कीजिएगा। अभी कल का जो लेक्चर है आप नोट कीजिएगा कॉपी में किसी भी बच्चे का, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। तो 2 से 3 क्वेश्चन कराऊं, तुरंत दूं ताकि आप लोग को डाउट क्लियर हो जाए। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। दूसरा, प्रथम 20 विषम संख्या का औसत। यही 3 क्वेश्चन बस तो पढ़े हैं अभी आज ना। और प्रथम 100 सम संख्या का औसत। चलो बताओ, ये तीनों का आंसर बताओ। कितना आ जाएगा इसका? इसका इसका तो पहले ही बताया, इसका बता रही है वो। इसका 101 आएगा बोल रही हैं। इसका इसका 20 आएगा, बताया था ना। हाँ 20। देखो कॉपी, कॉपी देखो, कॉपी पलटिए। और इसका 51/2, 51/2। एक बार फिर से करो, कॉपी पलटो, कॉपी पलटो। बहुत बढ़िया बबीता, कुसुम बहुत बढ़िया, अर्चना बहुत बढ़िया। ऑनलाइन वाले ज़्यादा फोकस रहते हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता, ऐसे ठेठा लगाए हैं ऐसे पढ़ रहे हैं। वाकई में ऑनलाइन में क्लास करने में ज़्यादा रिजल्ट देखा हूं मैं खुद पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं, है ना। नहीं ऐसा मत करना, सब गायब मत हो जाना ऑनलाइन में, यहीं देख लेना। भले से वाईफाई आप लोग को मैं दे दूंगा फ्री में। साइंस की क्लास से अभी आप लोगों की 5 मिनट में साइंस की क्लास हो जाएगी स्टार्ट। क्लियर? बन जाएगा। अब देखिए इधर, अभी बताया हूं मैं, कोई बात नहीं, अब समझिएगा। औसत, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत के लिए क्या बताया था मैं? ये सभी क्या है? n का वैल्यू। ये सभी क्या है? n है। ये सभी क्या है? n है। तो औसत क्या हो जाएगा यहां पर? n+1/2। ये होगा 50 + 1 51/2। विषम संख्याओं का औसत n हो जाएगा बराबर 20। और सम संख्याओं का औसत क्या आ जाएगा? n+1 बराबर 100। आ गया।
तीनों चीज आसान है। तीनों का योग निकालना कल सिखा दिया था, तीनों का औसत बता दिया आज। दोनों एक दूसरे से रिलेट है ना। देखो पहला चैप्टर में पढ़े रहोगे योग, 7वां चैप्टर में पढ़ोगे औसत, कहां से कहां का लिंक हो रहा है अगर मैं चैप्टर वाइज जाऊंगा तो। क्लियर? चैप्टर वाइज क्यों जाऊं, मेरा घर है, कभी भी बनाओ। क्लियर? तो ये होता है औसत। क्लियर? बन जाएगा? बना लोगे? ठीक, यहीं तक रखे। तो आज हमने क्या सीखा? 6 चीजें 7 चीजें सीखी। पहला, प्रथम n संख्याओं का योग, और क्या सीखा? औसत निकालना सीखा। दोनों सीखा। रिवीजन मोड में योग को सीखा। दूसरा, प्रथम n विषम संख्याओं का योग सीखा। और औसत सीखा, ये लिख लीजिएगा लास्ट में। तीसरा, प्रथम n सम संख्या का योग, और क्या सीखा? औसत सीखा। ये तीनों सीखा। प्लस और क्या सीखा? पदों की संख्या निकालना सीखा, ज्ञात करना। इसमें क्या सीखा? प्राकृतिक संख्या के लिए प्राकृतिक क्रमागत, क्रमागत मतलब लगातार, ठीक है। प्राकृतिक संख्या का अगर n निकालना है तो क्या होगा? जैसे 1 से लेकर के 10 तक में कितने संख्याएं हैं, 1 से लेकर के 11 तक में कितनी संख्याएं हैं, तो जो लास्ट नंबर होगा वही क्या होगा? नंबर ऑफ पदों की संख्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो जो लास्ट नंबर होगा इक्वल टू लास्ट नंबर, ठीक है। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 प्लस कहां तक चला गया मैं? 50 तक। तो उसमें पदों की संख्या क्या होगा? 50। अगर 100 बोलता तो 100, अगर 200 बोलता तो 200। समझ में आया? दूसरा, अगर विषम संख्या हो, विषम संख्याओं में n इक्वल टू क्या निकालेंगे? तो क्या बताया? लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय 2, ये बताया, ठीक है। क्रमागत यहां पर लिख लेना, क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत, क्रमागत विषम संख्या में n। ठीक है। प्रथम कहां से चालू होगा? प्रथम क्रमागत विषम संख्याओं में n, ठीक है। मतलब कहां से प्रारंभ हो रहा है वो? 1 से। कहां से प्रारंभ हो रहा है? 1 से, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूं 3 4 5, 3 5 7, 3 5 7, अब इसमें बोलूंगा कितने टर्म से, तो 7 + 3/2 मत कर देना, वरना 7 3 10/2 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो 5 क्या पदों की संख्या हो रही क्या? नहीं। तो 1 से ही प्रारंभ हो गई है, तभी लगेगा, ठीक है। आ गया क्लियर? और वैसे ही प्रथम या हाँ, प्रथम क्रमागत सम संख्या में n इक्वल टू क्या आ जाएगा? लास्ट नंबर का आधा, लास्ट नंबर का आधा। क्लियर हुआ? इतना चीज हम लोग आज डिस्कस किए।
बन जाएगा। अब कॉपी मेंटेन करना चालू कर दीजिए आज से, वरना बर्बादी के लक्षण दिखना चालू हो जाएगा। 2 लेक्चर में मैं आपका 2 क्वेश्चन रेडी कर दिया हूं, पक्का आना है, यहां से पक्का आना है। इसमें एक और टॉपिक आएगा जिसको कल पढ़ाऊंगा मैं, क्रमागत 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है, तो पहली संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी, इसी का ही पार्ट है। क्लियर? उसको कल डिस्कस करेंगे। ये सब चीजें आपको बेस क्लियर करते जाएगा, जाकर के डेली 10 बार 20 बार बनाना है। कॉपी को मेंटेन कीजिए, फेयर कॉपी बनाना स्टार्ट कीजिए, बार बार बोल रहा हूं मैं। हो जाएगा 4, ये 5वां नंबर सीखे हम लोग, और ये 6ठा नंबर, और ये 7 नंबर। क्लियर? बन जाएगा? चलिए इतना ही रखते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? बेसिक मैथ्स विथ राजपूत सर, आरजे सर। क्या पढ़े बेटा लोग? लेक्चर नंबर 2, नंबर सिस्टम। आप लोग क्या करेंगे अपने फेयर कॉपी में? स्टार्टिंग में 3 पेज छोड़ दीजिएगा, स्टार्टिंग में 3 से 4 पेज छोड़ दीजिएगा, और फिर वहां पर क्या लिखते जाएंगे? लेक्चर 1। लेक्चर 1 में क्या डिस्कस किए? प्राकृतिक संख्याओं का योग। लेक्चर 2 में क्या डिस्कस किए हम लोग आज? औसत। ऐसे लिखते जाइएगा इंडेक्स, जैसे बुक में होता है ना, बुक में स्टार्टिंग में क्या रहता है? इंडेक्स रहता है कि कहां पर क्या सीरीज में है, वैसे आप लोग को नोट्स बनाना है। एक और चीज, मार्केट में आपको 2 चीजें मिलेंगी। एक हॉस्टल वार्डन के लिए ये मिलेगा, बुक का पब्लिश, मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं इनका, लेकिन जो ऑथेंटिक चीज है, जो अच्छा चीज है, उसको मैं प्रचार करूंगा। यह हॉस्टल वार्डन का है। ऐसे ही टेट का भी आ रहा है, और ऐसे ही शिक्षक भर्ती का आ रहा है। वस्तुनिष्ठ है, क्या लिखा है? वस्तुनिष्ठ। ये बुक जाकर के ले लीजिए, रामबाण है ये, इससे बाहर नहीं आएगा सिलेक्शन के लिए। और इसको मैं पूरा कवर कराऊंगा, पूरा इसका पूरा ऑब्जेक्टिव मैं पढ़ाऊंगा, अकेले मैं पढ़ाऊंगा, इसके एक एक ऑब्जेक्टिव मैं सॉल्व कराऊंगा। जा करके ले लीजिए। जो बच्चा जो जिस सब्जेक्ट का तैयारी कर रहा है, जिस वैकेंसी का तैयारी कर रहा है, वो ले लीजिएगा, वस्तुनिष्ठ लीजिएगा, ठीक है? और इससे बाहर मत पढ़ना ऑब्जेक्टिव में। और थ्योरी में मेरे से जितना हम लोग पढ़ा रहे हैं उससे ज़्यादा मत पढ़ना। और जिनको भी ज़रूरत है क्लास करने का, अपने फ्रेंड्स, दोस्त, यार, परिवार में बता दीजिए। आज शाम 5 बजे तक ऑनलाइन क्लास 1500 रुपये में एक्सेस मिलेगा आपको एजुकेशन हब का फैमिली मेम्बर बनने के लिए। कोई सा भी कोर्स परचेज कीजिए। क्लियर? कैसे कराओगे? तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है मेरे पास, ठीक है? उसमें आपको कांटेक्ट करना है। आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं। और जो भी बच्चे अभी तक ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं, वो बिल्कुल इसमें ऐड कीजिए। प्रैक्टिस टेस्ट डालना चालू कर दिया हूं मैं, कल भी डाला था, उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। चलिए फिर तो मिलते हैं नए कहानी के साथ नए लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।